Assalamualaikum students, I am your math teacher. Today we are going to solve math of grade 10. Our concept is quadratic equations and inequalities. Exercise number 2.6, question number 2. कल हमने जैसा कि हमने कल क्वेश्चन नंबर 1 को सॉल्व किया था, आज हम नेक्स्ट क्वेश्चन को सॉल्व कर रहे हैं क्वेश्चन नंबर 2 को। क्वेश्चन नंबर 2 की स्टेटमेंट के अकॉर्डिंग हमने इसका सोल्यूशन करना है। और देखिए सोल्यूशन के लिए हमारे पास 2 पार्ट्स उन्होंने दिए हैं और इसमें से हमें सब्जेक्ट फाइंड करने के लिए फार्मूला भी बता दिया है। क्वेश्चन नंबर 2 की स्टेटमेंट है द फार्मूला फॉर फाइंडिंग सिंपल इंटरेस्ट इज इंटरेस्ट इक्वल टू प्राइस रेट टाइम। अब पी आर टी का इधर फुल फॉर्म होगी, पी की प्राइस, आर की रेट और टी की टाइम, और ये है इंटरेस्ट। अभी जो हमारे पास फार्मूला दिया गया है सिंपल इंटरेस्ट है ना, ये सिंपल इंटरेस्ट का फार्मूला क्या है, आई जो कि इंटरेस्ट के लिए इधर यूज हुआ है, पी प्राइस के लिए, आर रेट के लिए और टी टाइम के लिए। अभी जो हमारे पास फार्मूला तो आ गया है, तो इसके उन्होंने अब 2 जो है ना डिमांड्स दी हैं। पहले उन्होंने पार्ट नंबर ए में कहा है कि मेक पी द सब्जेक्ट ऑफ द फार्मूला, कि आपके पास जो इंटरेस्ट का फार्मूला दिया गया उसमें से आपने पी को सब्जेक्ट बनाना है। तो हमने जब भी इसके पार्ट्स को सॉल्व करना है, सबसे पहले देखिए ए वाला ना, ए का हमने सोल्यूशन स्टार्ट करना है, तो पहले फार्मूला राइट कर लेंगे, इंटरेस्ट इक्वल टू प्राइस रेट एंड टाइम। अब देखिए इधर जो अननोन वैल्यू होती है उसको तो हम इधर लिखते हैं लेफ्ट साइड पे, और राइट साइड पे उसके मुकाबले जो भी चीजें बाकी बचती हैं हम वो राइट करते हैं। अब ये फार्मूला के अकॉर्डिंग हमने जो है ना इसमें से हमने प्राइस को जो है ना सब्जेक्ट बनाना है। तो हम जरा इसको रिप्लेस कर देंगे, आर ये वाली वैल्यू को हम इस साइड पे लेफ्ट साइड पे राइट कर लेंगे, पी आर टी इक्वल टू आई। अभी ये हमने इधर फार्मूला राइट कर लिया, इसमें से हम इजीली पी को जो है ना आप सब्जेक्ट बना सकते हैं। तो पी जो है वो इसी साइड पे रहेगा, इक्वल आ जाएगा इंटरेस्ट। अभी ये इधर देखिए मल्टीप्लिकेशन का प्रोसेस हो रहा है, अभी ये आपस में इधर क्या हो रहा है, मल्टीप्लाई हो रहा है। तो हमने जब इसको लेफ्ट साइड पे लेके जाना है, मल्टीप्लिकेशन के ऑपोजिट प्रोसेस होगा जिसको हम बोलते हैं डिवीजन। तो ये डिवीजन प्रोसेस में आ जाएगा, आर टी तो उधर ही रहेगा ना लेफ्ट साइड पे क्योंकि ये हमारा सब्जेक्ट है, और टी भी जो है इस साइड पे आ जाएगा, तो ये भी इसके साथ डिवाइड होगा। अभी हमारे पास इंटरेस्ट की वैल्यू आ गई है, प्राइस इक्वल टू, ये सब्जेक्ट जो हमने प्राइस बनाया है इंटरेस्ट के फार्मूला में से, प्राइस इक्वल टू इंटरेस्ट ओवर रेट एंड टाइम। अभी ये इधर हमारे पास है पी सब्जेक्ट के तौर पे जो है ना आगे इसके हमने वैल्यू फाइंड कर ली है, जो कि आई है पी इक्वल टू आई ओवर आर टी। ये हमारा पार्ट नंबर 1 था जिसका हमने सोल्यूशन किया। अब हम पार्ट नंबर 2 जो कि बी है, बी का हम जो है ना सब्जेक्ट फाइंड करेंगे जो कि हमें बताया गया है, मेक टी। अब इधर देखिए जरा, प्राइस भी नहीं है, रेट भी नहीं है, बल्कि टाइम है। ये टी है, कैपिटल टी के साथ इसको रिप्रेजेंट करते हैं। हमने इधर टी को अब सब्जेक्ट बनाना है फार्मूला की। फार्मूला हमारे पास वही रहेगा जो कि हमने पहले ए वाले पार्ट में भी यूज किया है, अब हम बी वाले पार्ट में भी उसी फार्मूला को यूज करेंगे। तो पहले तो हमने फार्मूला को राइट करना है, हम इधर एक स्टेटमेंट लिख लेते हैं, बाय यूजिंग फार्मूला, फार्मूला को यूज करते हुए, फार्मूला को इस्तेमाल करते हुए। अब हमने इधर स्टेटमेंट राइट कर ली। नेक्स्ट हमने फर्दर क्या करना है, जो हमारे पास इंटरेस्ट का फार्मूला वो राइट करेंगे, इंटरेस्ट इक्वल टू प्राइस रेट एंड टाइम। ये फार्मूला आ गया, इसमें से हमने अब टी को बनाना है सब्जेक्ट, तो हम इसको उसी तरह डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे 2 पार्ट्स में, और इनकी जो है ना रिप्लेस हम इनको कर देंगे फार्मूला के अकॉर्डिंग, आर ये वाली जो वैल्यू हमारे पास दी गई है राइट साइड पे वो हम लेफ्ट साइड पे राइट करेंगे, पी आर टी इक्वल टू इंटरेस्ट आ गया। इसमें से हमने अब टी की वैल्यू को फाइंड करना है, तो इधर आ जाएगी वैल्यू, टी इधर ही रहेगा इस साइड पे, इक्वल हमने कर देना अब इंटरेस्ट ओवर, पहले हमने फार्मूला को राइट किया, फार्मूला को राइट करने के बाद हमने इसको जो है ना रिप्लेस कर दिया, जो लेफ्ट साइड पे वैल्यू थी वो राइट साइड पे चली गई, और जो राइट साइड पे थी उसको हम लेफ्ट साइड पे ले आए, क्योंकि इसमें से हमने जो है ना एक सब्जेक्ट बनाना है जो कि टी है। टी को हम अब जो है ना लेफ्ट साइड पे आने देंगे, बाकी हमने वैल्यूज जो है ना वो उनको रिप्लेस करना है। अब इधर देखिए जरा, प्राइस और रेट तो पहले टी के साथ मल्टीप्लाई हो रहे थे, जब हमने इसको राइट साइड पे लेके जाना है तो इसके ऑपोजिट प्रोसेस होगा, मल्टीप्लिकेशन का ऑपोजिट प्रोसेस होता है डिवीजन। तो इधर आके ये होगा डिवीजन, आई ओवर पी ओवर आर, पी आर, इसको हमने राइट कर लिया, और ये हमारे पास आ गया टाइम। इस तरह हमने इसको टाइम को भी जो है ना फाइंड कर लिया, और ये सब्जेक्ट के तौर पे हमने इसकी वैल्यू को भी फाइंड कर लिया।
ओके स्टूडेंट्स, क्वेश्चन नंबर 2 की हम स्टेटमेंट एक दफ़ा फिर से पढ़ेंगे। हमारे पास जो फार्मूला दिया गया है इंटरेस्ट के लिए, हमने उसके अकॉर्डिंग जो है ना वैल्यूज़ को सब्जेक्ट के तौर पे लिखना है। ये फार्मूला दोनों पार्ट्स में अप्लाई होगा। इसके 2 पार्ट्स में डिवीजन है। फर्स्ट पार्ट में क्या बताया उन्होंने, मेक पी द सब्जेक्ट ऑफ द फार्मूला। जो फार्मूला दिया गया है उसमें से आपने पी को जो है ना सब्जेक्ट के तौर पे फार्मूला के अकॉर्डिंग राइट करना है और इसकी वैल्यू भी बतानी है। अब इधर हमने इंटरेस्ट का पहले फार्मूला राइट किया। जैसा कि हमें पता होता है कि जो अननोन वैल्यू होती है वो हम लेफ्ट साइड पे राइट करते हैं और उसके बराबर में उसकी जो भी वैल्यू होती है या फार्मूला बनता है वो हम उसको राइट साइड पे राइट करते हैं। अब ये फार्मूला पहले इस तरह से था, इंटरेस्ट पहले था, बाद में प्राइस भी, रेट भी और टाइम भी बताया गया। हमने इसको अपोजिट किया तो ये लेफ्ट साइड पे आ गई वैल्यू और इंटरेस्ट जो है वो राइट साइड पे चला गया। इसमें से हमारे पास जो सब्जेक्ट के तौर पे वैल्यू रहनी थी वो थी पी की, तो पी को हमने इसी साइड पे रहने दिया। इधर इंटरेस्ट है। अब इधर देखिए जरा, पी के साथ रेट भी और टाइम भी दोनों का मल्टीप्लिकेशन का प्रोसेस होता है। जब हमने इसको राइट साइड पे लेके जाना है तो रेट भी और टाइम भी इसके साथ डिवाइड हो जाएंगे। इस तरह हमारे पास पी सब्जेक्ट के तौर पे आ गया और ये हमारी जो है ना पार्ट नंबर 1 की रिक्वायरमेंट कंप्लीट हो गई है। अब हमने फर्दर बी वाले पार्ट को देखना है। बी वाले पार्ट का भी सेम यही प्रोसेस है, मगर इसमें से हमने टी को सब्जेक्ट के तौर पे लिखना है जो कि फार्मूला के लिए यूज होगा। तो हमने इधर लिखा बाय यूजिंग फार्मूला। फार्मूला वही इंटरेस्ट वाला, इंटरेस्ट इक्वल टू प्राइस, रेट एंड टाइम। इसको हमने पहले जो है ना इसमें से हमने देखना कि अननोन क्या है। अब हमारे पास अननोन तो टी है, तो इसको हमने राइट साइड पे जो है ना सारी वैल्यू को इधर लिख दिया और ये वाली जो लेफ्ट वाली थी उसको राइट साइड पे ले गए हैं। अब इधर से हमने टी को सब्जेक्ट के तौर पे लिखना था, तो टी जो है वो लेफ्ट साइड पे रहेगा। इधर इंटरेस्ट है राइट साइड पे। अब इधर प्राइस भी, रेट भी टी के साथ मल्टीप्लाई हो रहे हैं, तो इधर भी मल्टीप्लाई का अपोजिट प्रोसेस डिवीजन है। तो हमने प्राइस को, रेट को जो है ना इधर इंटरेस्ट के साथ डिवाइड कर दिया। इधर हमने डिवीजन का प्रोसेस इसके साथ कंप्लीट किया और इस तरह जो है ना हमारे पास टाइम का आ गया फार्मूला टाइम, जो कि एक सब्जेक्ट के तौर पे इधर यूज हुआ है, इंटरेस्ट ओवर पी आर। इस तरह हमने बी वाले पार्ट की भी वैल्यू को फाइंड कर लिया। ओके स्टूडेंट्स, उम्मीद है कि आपको क्वेश्चन की समझ आ गई होगी। इसके फर्दर पार्ट्स, क्वेश्चंस के पार्ट्स के लिए, सॉल्यूशन के लिए हम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अब के लिए अल्लाह हाफ़िज़।